जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उसमें शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की तो पहचान हो जाती है। परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के लिए कार्य करते हैं तथा शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, ये बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के तीन तीन भेदों का प्रकरण आरंभ करते हैं। जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। ये तो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भी भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है, तो फिर फल इच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मन समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। इसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला न। शास्त्रों में विधि के विषय में जिसी आज्ञा दी गई है, उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा विचार करें। जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य यज्ञ में यशतव्य और दान में दातव्य है। यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है। ऐसा जब उपदेश देता है, तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान, आदर, सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिल जाए और आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता। कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं होता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से कोई भी संबंध नहीं, केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना। ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होता और कर्मों का फल कर्ता को बांटेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, अर्थात करण, करण मतलब शरीर, इंद्रियां आदि, उपकरण, उपकरण मतलब यज्ञ करने की उपयोगी सामग्री आदि, और अधिकरण, अधिकरण मतलब स्थान आदि, किसी के भी साथ हमारा संबंध न। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है।
एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा गया है वो संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में जहाँ तामस, राजस और सात्विक इन तीन गुणों का वर्णन हुआ है, वहां उनके साथ एक निर्गुण को कहा है। परंतु गीता में तीन ही गुण कहे गए। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है तो फिर ऐसा भेद क्यों है? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यष्टव्यम, दातव्यम और कार्यमित्येव आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य करना मात्र उपदेश रहता है, उसका कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ, दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा के तीन नामों ओम, तत्, सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं ये सभी सत निर्गुण हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उनके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया। गीता में जहां सत्वगुण को अनामय बताया है वहां सत्वगुण के बंधन होने की बात भी कही है और कहा है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन सत्वगुण से नहीं होता, प्रत्युत उनका संग करने से ही बंधन होता है। ऐसे ही सत्वगुण में अपनी स्थिति मानना ये बंधन कारक है। देवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विकी ही हैं, परंतु देवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वदा रहित हो जाएगा। फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। इस लोक में हमें धन, वैभव मिले, स्त्री, पुत्र, परिवार अच्छा मिले, नौकर, चाकर, गाय, भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोगी रहे, हमारा आदर सत्कार, मान बढ़ाई, प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामना है। हमारे वीर नष्ट हो जाए, संसार में हमारा अपमान, बेइज्जती, तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामना है। लोग हमें भीतर से सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा या आदि समझे, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटी बने को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वाले में सभी बातें विशेषता से लगती है। इस प्रकार फल की कामना और दंभ मतलब दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञों की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उसमें प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञों की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात तो यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। यह विधि क्रिया का देने का तात्पर्य है कि अर्जुन, सांसारिक राग कामना ही जन्म मरण का कारण है, तथा इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। इस श्लोक में आए पद से भाव निकलता है कि फल इच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किए जाए वे सब राजसी समझना चाहिए। अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, शुरुआत आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है, जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है।
तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं दिया जाता। तामस मनुष्यों का भाव यह रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीन, वेदों में और वेद अनुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों के साथ ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से ही यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्र की जरूरत ही क्या है। अदक्षिणा, तामस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर बाहर रूप से रहते हैं। वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान दक्षिणा आदि न देने से वे प्रमादी बने चाहे न बने, पर शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से हम तो प्रमादी ही हैं। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का भाव यह रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, जुआरा आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीजें, ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों के कई गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तु का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा। मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आदि भौतिक है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आदि दैविक है, क्योंकि देवता चेतन है, तथा उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। अर्थात अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है और पुष्ट की हुई किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे। मात्र जीव अन्न से पैदा होते हैं, अन्न जल से पैदा होता है, अतः सृष्टि में जल ही प्रधान है। जल बरसने में यज्ञ ही खास हेतु है। अपनी प्रसिद्धि, मान, बड़ाई आदि के लिए वे यज्ञ करते भी हैं, तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के, तो बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूलता होती है, उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो उसको वे मानते। इस तामस यज्ञ में ये दोनों भाव होते हैं, अतः वे इहलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। तात्पर्य है कि उनको अपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल अधोगति तो मिलेगी, कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तथा इसका दंड तो उनको मिलेगा। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान, पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।